सेकंड ईयर के तलबा का खैर मकदम है। आज मौजूए गुफ्तगू है शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी की गज़ल नंबर 2। मुसहफ़ी कहते हैं, ना गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, यहाँ से क्या क्या ना गए हसरतो अरमां लेकर। अदम आखरत को कहा जाता है, यानी कि दूसरा जहां। दिले शादां खुशो खुरम दिल, हसरतो अरमा पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात और आरज़ुएं। शायर कहते हैं कि कोई शख्स भी इस दुनिया से आखिरत की तरफ खुश दिली से नहीं गया, बल्कि कैसे कैसे लोग थे जो क्या क्या हसरतें और क्या क्या अरमां अपने साथ लेकर इस दुनिया से गए। बहुत से अरमान उनके पूरे ना हो सके और वो दुनिया से रुखसत हो गए। मुसफ़ी का शुमार उर्दू के नामवर शुअरा में होता है। मुआमला बंदी, तसव्वुफ़ और अखलाकियात के साथ साथ उनकी शायरी देहलवियत और लखनवियत का हसीन इम्तिज़ाज है। इंसानी ज़िंदगी को देखा जाए तो नज़र आता है कि इंसान जब दुनिया में आता है तो उसकी फितरत सलीम होती है और वो बिल्कुल गुनाहों से पाक होता है। कोई आलाइश, कोई आलूदगी, कोई बदी उसके दामन से वाबस्ता नहीं होती। लेकिन जब वो दुनिया का हिस्सा बनता है तो फिर नई नई ख्वाहिशात उसके दिल में जन्म लेने लगती हैं और वो मादियत में गिरफ्तार हो जाता है, मादा परस्ती का शिकार हो जाता है। बहुत सी आरज़ुएं ऐसी होती हैं कि जिनको वो पूरा कर लेता है और बहुत सी आरज़ुएं हसरत में बदल जाती हैं, वो पूरी नहीं हो सकती। और हसरतें इंसान के लिए ज़िंदगी भर का रोग कही जाती हैं। फिर गमगीन रहना और ख़ुद को महरूमियों का पैकर समझना एक कुदरती अमर है कि जब इंसान हसरतों को रोग बना लेता है। ऐसे में गालिब ने जो सूरत हाल बताई, ऐसी ही सूरत हाल हर एक के सामने होती है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। मौत एक अमरे हकीकत है, कोई नबी हो या वली हो, सभी को इसका जायका चखना है। शायर कहता है कि हसरतें इंसान को गमज़दा रखती हैं और कोई शख्स ऐसा नहीं जो खुश दिली से अगले जहां जाना चाहता हो। इंसान को तो ये पता भी नहीं होता कि वो कब इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अनगिनत आरज़ुएं दिल में लिए न जाने कब वो अदम को रवाना हो जाए। अपनी मौत से बेखबर वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील में दिन रात सरगर्म रहता है। तो शायर ने इसमें एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा किया कि कोई शख्स नहीं जो इस दुनिया में आया हो और दिल में हसरतें और गम लेकर ना जा रहा। इस दुनिया से जाते हुए हर एक अपने साथ हज़ारों हसरतें और हज़ारों अरमां साथ ले जाता है जिनकी तकमील नहीं होती। दूसरे शेर में मुसफ़ी कहते हैं, बाग वो दश्ते जुनूं था कि कभी जिसमें से लाला उगुल गए साबत ना गिरे बाँ लेकर। दश्ते जुनूं दीवानगी का जंगल, लाला उगुल लाला का फूल और गुलाब का फूल, साबत यानी सलामत। मुसफ़ी कहते हैं कि ये दुनिया, ये जहान पागलपन का, दीवानगी का वो जंगल था कि इसमें से लाला और गुल के फूल भी अपना गिरेबान साबत ना रख सके, ना बचा सके। शायर ने इस शेर में कहा है कि ये दुनिया, जिसे शायर एक बाग करार देता है, ये बाग, ये दुनिया दीवानगी का वो जंगल था कि जहाँ लाले और गुलाब के फूल भी आमदे बहार के जोशे जुनूं में अपने गिरेबान फाड़े बगैर नहीं रह सके। यही मामला
राह इश्क के मुसाफिरों के साथ पेश आता है। राह इश्क के मुसाफिर जब अपने इश्क के अयाम शबाब में होते हैं तो वो बहार की आमद पर जोशे जुनू में गिरफ्तार होकर अपना गिरेबान चाक करके जंगलों की तरफ भागते हैं। इस तरह अपनी तस्कीन का सामान करते हैं। एक आशिक की इस बेताबी को सामने रखते हुए शायर ने कहा है कि उसकी तरह लाला और गुल के फूल भी जोशे बहार के लम्हों में अपना दामन तार तार कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत और इश्क का इजहार कर रहे हैं। आशिक महबूब की उल्फत और मोहब्बत में नाकाम होकर जोशे जुनू में आकर अपने कपड़े फाड़ लेता है और दीवानगी के आलम में होशो हवास खो देता है। इसी तरह लाला और गुलाब के फूल मौसम बहार का हुस्न देखने के लिए अपने लिबास को फाड़ लेते हैं और उनका गिरेबान टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बहार के मौसम में फूल के खिलने को शायर ने चाक गिरेबान करने के मुतरादिफ करार दिया है, यानी खिलने से पहले फूल मुट्ठी की तरह बंद था। मौसम बहार के दीदार की खातिर उसने खुल कर गोया अपना गिरेबान चाक कर लिया, यानी फूल ने खिल कर अपना गिरेबान चाक कर लिया। बंद मुट्ठी खुल गई और फूल खिल गया। खिल कर फूल की पत्तियां बिखर गईं। शायर कहता है कि ये जहां दश्ते जुनू का वो जंगल है कि जहां कोई सलामत नहीं रहता, हर कोई किसी न किसी के इश्क में मुब्तला दीवानगी का शिकार है। यानी शायर ने फूलों के खिलने को भी आशिकों की चाक दामानी से ताबीर किया है और कहा है कि बाग में फूल भी अपनी मोहब्बत का इजहार किए बगैर नहीं रह सके और उन्होंने भी जोशे जुनू में आकर अपने अपने गिरेबान चाक कर लिए हैं। बहार की आमद तो दीवानों के लिए बिजली बनकर टूटती है। वो गिरेबान चाक कर लेते हैं, दीवानगी के आलम में सहरा और जंगल की तरफ भागते हैं। शहर की रंगीनी उनके लिए तकलीफ देह होती है। वो शहर की रौनकों से बेनियाज होकर जंगल में सुकून पाते हैं। इसी खदशे को मीर तकी मीर ने यूं बयान किया है, कुछ करो फिक्र मुझ दीवाने की, धूम है फिर बहार आने की। या किसी और शायर ने कहा, मौसम बदला रुत गदराई, अहले जुनू बेवाक हुए, फसले बहार के आते आते कितने गिरेबां चाक हुए। तीसरे शेर में मुसहफ़ी कहते हैं, पर्दा खाक में सो सो रहे जाकर अफसोस, पर्दा रुखसार पे क्या क्या माहे ताबां लेकर। पर्दा खाक ज़मीन के नीचे मिट्टी की तह में, रुखसार चेहरा, माहे ताबां चमकता चांद। शायर कहते हैं कि जिन खूबसूरत और हसीन लोगों के रुखसारों पर चांद चमकते थे, वो हुस्नो जमाल का पैकर लोग भी पर्दा खाक में रूपोश हो गए हैं। शायर कहते हैं कि कितने हसीनो जमील और अजीम लोग इस दुनिया में आए और चले गए, मनो मिट्टी तले हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। असल में शायर ये कहना चाहता है कि कोई हो कैसा भी हो, उसे बिल आखिर मरना है। जिसने जायका जिंदगी का चखा, वो मौत का जायका भी चखेगा। हत्ता कि इस दुनिया में वो लोग जो हुस्नो जमाल का पैकर थे, वो खूबसूरत लोग भी मिट्टी का पर्दा लेकर ज़मीन के नीचे जा सोए। जैसा कि नासिर काज़मी का एक शेर है, उठ गए कैसे कैसे प्यारे लोग, हो गए कैसे कैसे घर खामोश। गालिब ने भी ऐसी ही सूरत हाल की एक शेर में अक्कासी की है, सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायां हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं।
जो इस जहान में आता है उसे एक रोज़ यहाँ से जाना भी ज़रूर है। मौत के हाथों से आज तक कोई बच ना सका, हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना है। शायर ने इस शेर में यही बात की है कि बिल आखिर हर मुतनफ़स आलम आखरत का मुसाफिर बन जाएगा। चौथे शेर में शायर कहते हैं, अब्र की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीदाए गिरियां लेकर, दीदाए गिरियां आंसू बहाती हुई आंखें। अब्र बादल को कहा जाता है, निहाल कर देना, जरखेज कर देना, माला माल कर देना, आप पाश कर देना। शायर कहते हैं कि हम जिधर भी अपनी ये रोती हुई आंखें लेकर जाएंगे, किसी बरसते हुए बादल की तरह हमारी आंखें बरस कर ज़माने को शादाब कर देंगी, सैराब कर देंगी। वजाहत तलब शेर में शायर ने एक आशिक़े सादक की ज़बान में बात की है। शायर कहता है कि हम जिधर भी अपनी रोती हुई आंखें लेकर जाएंगे, उस तरफ को और सारी दुनिया को अपने आंसुओं के पानियों से तर कर देंगे। गोया हर चीज़ हमारी अश्क बारी से और गिरियाजारी से जल थल हो जाएगी। शायर ने इस शेर में अपने गम की कैफियत को अनोखे अंदाज में बयान किया है। शायर ने मुबालगा आमेज लहजे में अपने आंसुओं को ऐसा बादल कहा कि जिसके पानी से सारा जहां सैराब हो सकता है। शायर कहता है कि मेरे आंसू उस बादल की तरह बरसते हैं कि जो ज़मीन पे खुश्की और तरी को बराबर कर देते हैं। दरअसल राह इश्क के मामलात ऐसे हैं कि इसमें बिलाखिर उशाक को नाकामी का मुंह देखना पड़ता है और इस वजह से उनकी ज़िंदगी में सिवाय गिरियाजारी के और अश्कबारी के कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। जैसा कि शायर ने कहा कि हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। राह इश्क में आशिक महबूब के हाथों जुल्म सहता रहता है, शिकवा किए बगैर रोता रहता है। उसे यकीन भी नहीं होता कि कभी महबूब मेहरबान होगा और उसे फुरकत और जुदाई से निजात दिलाकर अपने वसल से शाद काम करेगा। इस वजह से अपनी नाकामी और नामुरादी की वजह से शायर गिरियाजारी करता है और अपनी गिरियाजारी को मुबालगा आराई से बयान करता है। पांचवें शेर में मुसफ़ी कहते हैं, फिर गई सुए असीराने कफस बादे सबा, खबरे आमदे अयामे बहारां लेकर। सू तरफ को कहा जाता है। सुए असीराने कफस, कफस में कैद परिंदों की तरफ या कफस में कैद कैदियों की तरफ। बादे सबा, सुबह के वक्त चलने वाली हवा, सुबह के वक्त चलने वाली हवा। अयामे बहारां, बहार के दिन, बहारों के दिन। शायर कहते हैं कि सुबह के वक्त चलने वाली बादे सबा मौसमे बहार की आमद की खबर लेकर कफस में कैद कैदियों की जानब जा रही है। वजाहत तलब शेर में मुसहफ़ी ने दरअसल आज़ादी की कदर कीमत को उजागर किया है और बताया है कि ग़ुलामी बहुत बदतरीन सूरत हाल होती है और आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। शायर इस शेर में कहता है कि मौसम बहार की आमद है, गुलस्तान के दरख्तों और फूलों पर शबाब का आलम है, सुबह की ठंडी हवा बहार की इस आमद की खुशखबरी को लेकर पिंजरों में कैद परिंदों की तरफ जा रही है। गोया वो परिंदे जो कफस में कैद हैं उन्हें बताने जा रही है
کہ कैदियों तुम यहाँ कैदो बंद में हो, मगर बाग में बहार आ गई है। काश तुम भी आज़ाद होते तो बाग की आज़ाद और खुशगवार फ़ज़ा में मस्त उड़ाने भरते, उड़ते फिरते और बहार की मोहब्बत के गीत गाते। बहार का समा ही ऐसा होता है कि सारा गुलस्तान चहकता और महकता हुआ महसूस होता है। परिंदों की आवाज़ से चहकता और फूलों की महक से महकता हुआ महसूस होता है। फूलों पर बुलबुलें और तितलियां उड़ती फिरती हैं और ऐशो इशरत करती हैं, लेकिन अगर परिंदों को सयाद किसी बहाने से पकड़कर कैद में डालते तो वो बहार की आमद की खबर सुनकर और ज़्यादा मुस्तरब हो जाते हैं, बेताब हो जाते हैं। जाहिर है कि वो ये बात नहीं बर्दाश्त कर पाते कि बहार के मौसम में वो कैद के आलम में मुब्तला। छठे शेर में मुसफ़ी कहते हैं, मुसफ़ी गोशाए उज़लत को समझ तख्ते शाही, क्या करेगा तू हबस मुल्के सुलेमान लेकर। गोशाए उज़लत, गोशाए तन्हाई, तन्हाई का गोशा। तख्ते शाही, बादशाहों का तख्त, शहनशाही का तख्त, मुराद है हुक्मरानी। अबस, फजूल, बेकार। सुलेमान से मुराद हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनका तख्त हवा में उड़ता था। शायर कहते हैं कि या मुसफ़ी तू गोशा उज़लत को तख्ते हुक्मरानी जान, तू हज़रत सुलेमान जैसी वसीओ अरीज़ सल्तनत लेकर क्या करेगा। गज़ल के मक़ता में मुसफ़ी ने तन्हाई की कदर कीमत और इफ़ादियत पर इजहार ख्याल किया है और कहते हैं कि मुसफ़ी तन्हाई के गोशे को शाही तख्त जान ले, क्योंकि ये मुस्तकिल चीज़ है, इससे इबादत और अल्लाह की कुर्बत का मौका हाथ आता है। हज़रत सुलेमान जैसा तख्ते हुक्मरानी एक आर्जी चीज़ है कि बाद में दुनिया में निशान तक बाकी नहीं रहता। तन्हाई दरअसल नेमत है जो इंसान को इबादत और रियाजत का दर्स देती है, अल्लाह की मार्फत हासिल करने का सबब बनती है। तन्हाई असल में फ़कीरों और दरवेशों का खासा और मशगला है। यूं भी एक वली की 3 खूबियाँ करार दी जाती हैं, मसलन किलते तो आम, किलते मुनाम और किलते कलाम, यानी कम खाना, कम सोना और कम बोलना। इनमें आखिरी वसफ यानी किलते कलाम भी तन्हाई की दावत देता है। अल्लाह के नबी और रसूल तबलीग के साथ साथ तन्हाई और रियाजत पर बड़ा जोर देते रहे हैं। तन्हाई दुनिया की आलाइशों से बचाती है, दोस्तों और अजीज़ों की लड़ाइयों से महफूज रखती है और ज़माने भर की बुराइयों से इंसान को बचाती है। तन्हाई को एक नेमत करार दिया जाता है और खामोशी को एक इबादत करार दिया जाता है। अल्लाह वाले लोग हमेशा खलवत गज़ी रहते हैं और अपनी खलवत नशीनी से ही लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसलिए शायर कहते हैं कि इस गोशाए तन्हाई के मद्दे मुकाबल हज़रत सुलेमान जैसी वसीओ अरीज़ सल्तनत की हुक्मरानी भी फजूल है, बेमानी है, बेकार है, बेमकसद है।